सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की, वो रहेगी स्टेट के लिए। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारा टॉपिक पहला है पढ़ते 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 की सबसे पहले हम परिभाषा देखें तो क्या होगी कि बेशब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। यानी कि पढ़ते क्या है कि शब्द है उसके क्या बाद में जुड़ता है या फिर अंत में जुड़ता है। अंत में जुड़कर इस शब्द के अर्थ में ही क्या कर देता है, परिवर्तन। इस शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे कि शब्दांश किसे कहते हैं, हम शब्दांश प्रत्यय को, यानी कि बेशब्दांश प्रत्यय। शब्द हो गया मूल शब्द। यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ये है लिख। लिख में अक प्रत्यय जुड़ा है तो कौन सा अर्थ बन गया, लेखक। यहाँ पे कौन सी क्रिया थी, यानी कि लिख यानी लिखना, किसी चीज को हम लिखना। लेकिन यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, अक, तो लेखक यानी कि राइटर यानी कवि बन गया। फिर देखते हैं कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय जिसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और नेक्स्ट हमारा तदिंत प्रत्यय जिसे हम तदिदांत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या है, कृत प्रत्यय में क्रिया और धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय कौन से कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन तदिदांत में क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदिदांत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्रिया को छोड़कर, यानी कि क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जो भी प्रत्यय लगते हैं वो तदिदांत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृदंत प्रत्यय कौन से है कि जो क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि कृदंत का मतलब, क्रिया का मतलब हो गया कि खेलना। खेलना जिस क्रिया की, जिस शब्द के अंत में ना जुड़ जाए ना, वो कौन सा होगा, कृदंत प्रत्यय होगा। दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तदिंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो हिंदी में इनकी संख्या कितनी है, 28 है। और कृत प्लस अंत शब्द जोड़ने से कृदंत प्रत्यय जुड़ा है। और कृदंत प्रत्यय इसके प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार है। इसके कितने प्रकार है, इसके 5 प्रकार है। फर्स्ट हमारा कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक वाचक है। कृत प्रत्यय में जैसे थकावट है, चढ़ान है, धुलाई, मरियल है, लिखावट है, लिख प्लस है आवट प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बन गया, लिखावट है। थकान प्लस है आवट बन हो गया, थकावट है। फिर है नेक्स्ट हमारा तदित प्रत्यय। आपको क्या है कि कृत प्रत्यय का आपको से ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कृतवाचक प्रत्यय कौन सा है, क्रमवाचक, सीधा फिर ओनली ये पूछा जाएगा कि कृदंत प्रत्यय से कितने प्रकार है, तो आपको कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। नेक्स्ट है कि तदिंत प्रत्यय। तदिंत प्रत्यय के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। सिर्फ वाले क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा। आपको एक बार रिविजन के तौर पर आप इसे देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। यानी कि कर्तावाचक, गुणवाचक, भाववाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, अप्रत्ययवाचक या स्थानवाचक। क्योंकि आप इनके प्रकार के आधार पर या भेद के आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हो कि ये तदित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। आपको ये पहचान करने के लिए इनके प्रकार और भेद बताई गई हैं। जैसे कि अच्छाई है, अच्छाई है, ये तो कौन सा है, तदित प्रत्यय है। बुराई तदित प्रत्यय है, यानी भाव जेठानी, यानी कि स्त्रीवाचक आ गया तो कौन सा हो गया, तदित प्रत्यय होगा। मेरा, तेरा, सुंदरी, चौड़ाई, इसका, उसका, भूख, प्यास, क्योंकि तदित प्रत्यय है वो क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण शब्द होते हैं ना, इनके अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी कि तदित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण, इन शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय के भेद कितने हैं, 6 भेद है। कर्तावाचक, गुणवाचक, भाववाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक यानी लघुतावाचक,
अप्रत्ययवाचक यानी कि स्थानवाचक है। इसका है कि इसके 5 प्रकार बता दिए हैं मैंने। और ये क्या है कि कृतवाच्य है, ये क्या है कि धातु और क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण है। ये है कि धातु और क्रिया होते हैं ना, उनके अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखते हैं कि खेल, खेल प्लस क्या है आड़ी, कौन सा प्रत्यय लिखा है आड़ी, तो क्या मूल शब्द क्या बनेगा खिलाड़ी। खेल क्या है क्रिया, खेल क्या होगी क्रिया। चोटी प्लस यल क्या बन गया चुटियल, क्योंकि एक प्रत्यय होता है ना उसमें मात्राओं की ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे ई कौन सी आई है छोटी ई है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी छोटी आएगी। जैसे क्या बने है चुटियल, छोटी मात्रा का प्रयोग। यहाँ पे चाहे बड़ी मात्रा हो या छोटी मात्रा हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे प्रत्यय जुड़ेगा ना, जैसी मात्रा प्रत्यय के ऊपर है वैसी ही मात्रा मूल शब्द के ऊपर आएगी। नेक्स्ट है कि गुस्सा प्लस एल, एल का क्या बन जाएगा गुस्सेल। क्रिया धातु प्रत्यय है कि लिख प्लस अक क्या बन गया लेखक। कूद प्लस अक्कड़ उदक्कड़। गा प्लस एया गवया। डाका प्लस एत डकेत। काट प्लस आई कटाई। थक प्लस ना थकान। झुक प्लस आओ झुकाओ। लिख प्लस कर लिख कर। बैठ प्लस आ बैठा। चल प्लस ता चलता। एक कुछ जितने भी कृदंत प्रत्यय इसके 5 प्रकार है ना, उनमें से इस सबके 1-2 उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये शब्द दे देगा कि लेखक है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको क्या है कि पहले मूल शब्द निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन लेखक में क्या है कि लिख, लिख क्या है कि मूल शब्द है, तो उस प्रत्यय कौन से जुड़े अक्कड़, अक जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट है कि कूदक्कड़, कूदक्कड़ में मूल शब्द निकालना है हमें। मूल शब्द क्या है कूद, तो प्रत्यय कौन सा हो गया कड़। ऐसे ही गवैया है, गवैया में मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द कौन सा हो गया गा, प्रत्यय कौन सा लग गया या, तो के बन गया गवैया। ऐसे ही आपको क्या है कि मूल शब्द निकालना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप प्रत्यय करो, चाहे उपसर्ग करो, चाहे आप संधि करो, समास करो, कोई भी आप हिंदी का टॉपिक करो उसमें आपको मूल शब्द निकालना आना जरूरी चाहिए। हमारा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है कि तद्धित प्रत्यय की कुछ पहचान होती है, कुछ नियम होते हैं, मैं आपको करवाऊंगी। तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार है 6 प्रकार है। और तद्धित प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्द होते हैं उनके अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द, मूल शब्द इसमें क्या है कि बीक है। प्रत्यय कौन सा लगा है आरी, तो क्या शब्द बन गया भिखारी। यहाँ पे क्या है रसोई, क्या है मूल शब्द है ईया क्या है प्रत्यय और रसोईया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। रसोई में क्या है बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ी ई की मात्रा नहीं है, क्योंकि ये पहचान करनी है कि अगर प्रत्यय में छोटी मात्रा है तो आपकी छोटी मात्रा लगानी पड़ेगी, अगर प्रत्यय में बड़ी मात्रा है तो बड़ी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा रसोईया, ऐसा शब्द बनेगा। नेक्स्ट हमारा लाख प्लस एरा क्या बन गया लखेरा। पानी प्लस हारा पानीहारा। गृहस्थ प्लस ई बड़ी ई है तो यहाँ पे क्या आएगी गृहस्थी, गृहस्थी बड़ी आ गई। पूर्ण प्लस इमा क्या बन गया पूर्णिमा, छोटी मात्रा आ गई ना। भूत प्लस इक्की क्या बन गया भौतिकी, वो बन गया इसका। नेक्स्ट है कि ए का आ में परिवर्तन हो जाता है। ई का परिवर्तन आपसे में उ कर ओ का, इनका कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा ए का आ में परिवर्तन। अंश प्लस इक क्या बनेगा आंशिक, आंशिक। ऐसे ही करें तो अंग प्लस इक तो आंगिक बन जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश प्लस इक तो क्या बनेंगे प्रादेशिक। नेक्स्ट है उदाहरण हमारा इंचा प्लस इक यानी कि छोटी ई का ए में परिवर्तन। इंचा प्लस इक तो क्या बन गया ऐच्छिक। विवाह प्लस इक वैवाहिक। नेक्स्ट उदाहरण हमारा ए का ई में परिवर्तन होना। नीति प्लस इक नैतिक। जीव प्लस इक तो जैविक।
ए का ए में परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, तो देख लेते हैं कि देहे प्लस इक देहिक, वेद प्लस इक वैदिक, ऊ का ओ में परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा ऊ का ओ में परिवर्तन उदाहरण देखते हैं कि उपचार प्लस इक तो क्या बन गया औपचारिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक। ये बड़े ऊ का और औ में परिवर्तन होने पर भूगोल यानी कि बड़ा हुआ तो ये मात्रा आ गई, फिर इक या फिर ओ बन गया, औ की डबल मात्रा है तो क्या बन गई भौगोलिक। नेक्स्ट है ओ का ओ में परिवर्तन उदाहरण योग, यहाँ पे क्या है ओ प्लस है, यहाँ पे परिवर्तन किस में होगा इसमें होगा तो इक तो बन गया ये वाला यानी कि यौगिक। प्लीज़ आपको क्लास कैसी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो।